बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, अब हमाद अदर साहब बकौल पंजाब पुलिस के एक इश्तिहारी मुलज़म है, तो वो आपके जलसों से ख़िताब करते हैं। उनको गिरफ़्तार करने के लिए जो सब इंस्पेक्टर फरीदुल हक है वो स्टेज पर छलांग मारी, बड़ी बहादुरी से उसने उसको पकड़ लिया, लेकिन आलिया हमज़ा ने उसको छुड़वा लिया। तो ये क्या सही FIR नहीं दर्ज हुई? वो इनकी सारी इसी तरह की बहुत सही FIRें होती हैं, जिस पे आपने देखा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो MNAs के बारे में इन्होंने FIR कटवाई थी संगजानी वाले वाक़े पे, ठीक है, उसमें भी इसी तरह किया था कि किसी के हाथ में इन्होंने जो है ना बंदूक पकड़ा दी, किसी को ग्रेनेड दे दिया। तो ये तो इसी तरह की FIRें देते हैं। ये क्यों देते हैं? देखें, क्योंकि ये जितना भी काम करते हैं ये मिली भगत के साथ करते हैं। अगर आप पिंडी की एग्ज़ाम्पल उठा लें, ठीक है, पिंडी में DC कौन बैठा हुआ है? DC का वालिद इस वक्त MP है वज़ीराबाद से, वो हैं जिन्होंने इलेक्शन लूटा हुआ है, ठीक है, और बाकायदा चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी था, कमिश्नर रावलपिंडी की स्टेटमेंट है जो पिंडी डिवीज़न के इलेक्शन का हाल हुआ, आज तक वो किसी ने प्रोब नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये सबको मिल बांट के चलाते हैं। हाई कोर्ट में तरदीद किसके सामने की है? वो बेचारा तो आज तक वो सामने नहीं आया, किसी ने देखा नहीं। इसी आस्पेक्ट को खाली प्रोब कर लें, इनका नेक्सस सारा पता चल जाएगा कि लोगों को किस तरह से ये साथ मिला के किस तरह जुल्म। अच्छा, आप ये बताएं कि पिंडी में आपने 28 सितंबर को जलसे का ऐलान किया, तो उसके बाद जलसा मियाँ वाली में है या लाहौर में है? ये जरा क्लैरिफाई कर दें। नहीं, लाहौर का अभी तो स्टेटमेंट लाहौर की सुनी है, मगर मियाँ वाली की अभी डेट फाइनल नहीं है जी। अच्छा, मियाँ वाली की डेट फाइनल नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर आपको पिंडी में 28 सितंबर को जलसे की इजाज़त मिल जाए तो वैसा ही जलसा होगा जैसा लाहौर में हुआ? नहीं, लाहौर का तो बहुत बड़ा जलसा था। वो पिंडी वालों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होएगा, उन्हें पूरा खींचना पड़ेगा, क्योंकि देखें लाहौर के और डायनामिक्स थे। लाहौर ने बड़ा भरपूर पार्टिसिपेशन दी, क्योंकि 9 मई के बाद दबा हुआ था लाहौर, और लाहौर अचानक उमड़ के आया, और इन्हें वो इतनी परेशानी हुई उस जलसे की कि इन्होंने हार्ट ऑफ लाहौर से निकाल के बाहर जलसा रखा। हालांकि मैं समझता हूँ इन्होंने जो है ना मीनार पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, करारदाद पाकिस्तान वहाँ पास हुई, इन्होंने वो कॉलोनियल माइंडसेट शो किया कि अंग्रेज़ ने नहीं रोका था, वहाँ करारदाद पास होने दी, वहाँ लोगों को इकट्ठा होने दिया, मगर ये अंग्रेज़ के इतने ग़ुलाम हैं, उसके कवानीन के इतने ग़ुलाम हैं कि आज तक वो चला रहे हैं और उसकी सोच से भी आगे निकल गए हैं। तो दानियाल साहब, पिंडी में तो वो कह रहे हैं बड़ा साहब रिंग रोड पे जलसा जो है ना, ये ख्वाहिश हो सकती है कि आपके पास खुला मैदान, भागो जितना मर्जी बंदा लेके आओ। मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ, आई वॉज गोइंग टू पेशावर दैट डे, जिस दिन इनका जलसा था। इन्होंने कहा था कि हम लाखों लोग पेशावर से लेके आएंगे। मैं पूरे रास्ते में कोई कंटेनर्स नहीं थे, कुछ नहीं थे। मैं सुबह गया, शाम को वापस आया, इनका एक रैली मुझे नज़र नहीं आई। ये जो पेशावर के लोग हैं, ये पेशावर से भी लाने में नाकाम हुए, जो गंडापुर साहब ने पता नहीं क्या क्या लेके आना था अपने साथ। ये इनकी सवाए बातें, और ये अंदर से मिले हुए हैं। ये तमाम लोग जो है अंदर से इमरान खान की इन बातों को डिसोन करते हैं। इनके मेजॉरिटी लीडर्स जो है ये नफरत नहीं सर, ये ऑन ही नहीं करते। ये जो आधे इनके लोग हैं, इनके अंदर अपने डिवाइड है। ये अंदर पार्लियामान में आधे लोगों का मुंह राइट साइड पे होता है, आधे लेफ्ट के साइड पे होता है। अभी खाली आप आगे देखें कि चीजें, इनके आधे लोग तो इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, इनका बोझ लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आप इनका कोई बंदा नहीं तोड़ सके। हाजी इम्तियाज को उठा लिया, मुकदमे दर्ज हुए, वो गायब रहा, फिर वापस आया, उसने भी अपनी सियासी वफादारी तब्दील नहीं की, तो बंदे तो सारे उनके साथ हैं। मीर साहब, कोई भी इनका बयानिया उठाने के लिए तैयार नहीं है। बयानिया तफरीक, पाकिस्तान को जलाओ घिराओ, अपनी अफवाज को कमज़ोर करने का बयानिया कोई भी नहीं उठाएगा। इनके पास सवाए झूठी बातों के कुछ नहीं है। ये टॉक शोज़ में तो कर सकते हैं, सोशल मीडिया में इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, और सवाए सोशल मीडिया और उसके अलावा इनकी हकीकत नहीं है, सवाए नफ़रत के। और नफ़रत में आप जो तफरीक करके उसके ऊपर एक जत्था तो इकट्ठा कर सकते हैं, जो मुसलिनी ने भी किया, इट्स नथिंग न्यू, हिटलर ने भी किया, लेकिन उनका एंड क्या हुआ वो आपको भी पता है, और हिस्ट्री भी लिखती है, और इनका एंड भी यही। अच्छा, उमैर नियाज़ी साहब, अब आखिर में ये बता दें कि दानियाल चौधरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पर पॉपुलर हैं, ग्राउंड पर जब जलसा होता है तो वहां पे आपकी पॉपुलैरिटी नजर नहीं आती। दानियाल भाई, अपने खाली हल्के की पिटीशन डिसाइड होने दें, ठीक है, हकीकत सामने आ जाएगी। बात है पॉपुलैरिटी क्लियर है, चीज़ें सामने हैं। बात है कि पिंडी का एक सीट इन लोगों ने नहीं जीती, पॉपुलैरिटी ये PTI की डाउट कर रहे हैं,
ठीक है, किसी एक कैंडिडेट को आज पिक कर लें, उसके हलके का प्रॉपर जुडिशल ऑडिट करा लें, आपको सामने साफ पता चल जाएगा। बात है देखें, हम अल्लाह के 99 के नामों के नीचे झूठ उठा रहे हो, दानियाल साहब कह रहे हैं कि आप उठा रहे हो, वहाँ क्या दानियाल साहब कह रहे हैं हाई कोर्ट में उड़ा दी गई, जिसकी गई उन्हें उड़ा के दे दी गई। आपको मैं यही तो कह रहा हूँ, आप लोगों का बयानिया जो है वो आज भी वही बयानिया है कि मुर्गी लो अंडे देगी, अंडे के ऊपर पता नहीं खुद बैठो या कट्टे को बैठाओ, कट्टा आगे दूध देगा और उससे मुल्क की मैशत बेहतर करेंगे। आपका बयानिया कल भी वही था, आज भी वही है। आपकी ना सर है ना पैर है किसी चीज का। मतलब अल्लाह का शुक्र है बहुत मजबूत है। बात है कि चीजों को मफामत से आगे लेके जाएं, अगर इकट्ठे बैठ के मफामत से आगे लेके जाएंगे तो चीजें बेहतर होंगी। रोडों में, जलसों में, जुलूसों में जलाओ गिराव से ना आपको कुछ मिलेगा ना इस मुल्क को मिलेगा। मिलना जो है वो पार्लियामान से मिलना है और पार्लियामान में बैठ के बात। दानियाल भाई, इस तरह दबाव की देखें, ये कह रहे हैं मफाहमत से चीज़ें चलती हैं, मगर दबाव करके देखें, जैसा आप हाजी इम्तियाज़ का कह रहे हैं, आप एक तरफ से बंदे उठाएं, दूसरी तरफ से आप कहें कि जी मफाहमत होगी, ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोगों को हम क्या समझते हैं? आप 9 मई से पहले खुलेआम दंदनाते फिर रहे थे जी, हम तो ना उठाने वाले। 9 मई आपसे आपको 5 नाम देता हूँ, 5 नाम देता हूँ, आप 5 नाम नहीं 5 नाम देखें। औरंगजेब खिची, नई पंजाब हाउस था, हाजी इम्तियाज़ नई पंजाब हाउस था, ठीक है, असलम गुमन पंजाब हाउस नहीं था, आपका ये सादुल्ला बलोच पंजाब हाउस नहीं था। देखिए इस तरह के माहौल में किस तरह होएगा? देखें, चीज़ों को बेहतर तरीके से देखें। लेजिस्लेशन किसी और की ज़रूरत हो सकती है, ये आपकी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। बात है, जब ये चीज़ आप रियलाइज़ कर देंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। टेबल तो टर्न होते रहते हैं, आज आपकी बारी, कल किसी और की आ जाएगी, हमारी भी बारी आ जाएगी, मगर बात है 100% एग्री करता हूं कि आज चलाने के लिए मैं 100% एग्री करता हूं कि आज ये हालात हैं, कल शायद हम इस हालात में हो, लेकिन आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये तकरीरें, ये बातें नहीं हुई कि जब तक आप ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि पार्लियामान की एक हैसियत है और आइन को इस तरह फाड़ के फेंकना नहीं है, उसको पढ़ के चीज़ों को आगे लेके चलाना है, उससे पहले कोई हल नहीं मिलेगा। आपको जो भी आपको रिलीफ या हल मिलेगा वो पार्लियामान और पॉलिटिकल पार्टी से मिलेगा। एक SHO सेक्रेटेरिएट का हमारे काबू नहीं आया, एक SHO सेक्रेटेरिएट थाने का घुसा है, ठीक है ना, उसने 10 MNA छोड़ दें हमारे हैं, इसी ऐवान के थे ना, उठा के ले गया। किसके बलबूते पे उठा के ले गया? किसकी जुर्रत थी? बात है, हमने उसका कुछ किया? हम उसका कुछ बिगाड़ सकें? चले, ये तो दानियाल साहब, मैं इस चीज से एग्री करता हूं, मैं उसको और उन्होंने कहा थाना सेक्रेटेरिएट के SHO ने 10 MNA उठाए और कोई कुछ नहीं ये बात हकीकत नहीं है। और कि अभी तक जो उन्होंने कहा कि हम आपको सबूत देंगे कि हमारे बंदों को उठाया गया है, उस कमेटी को आज तक सबूत नहीं दिए गए। नहीं दिए गए। क्यों जी उमर न्याई साहब? तो सर जी, असेंबली के अंदर जगह जगह कैमरे, वो भी सबूत हमने देने हैं। नकाब पोश अंदर नहीं गए, किसने नहीं देखे, ठीक है। अब आप जो बंदे उठाए गए हैं वो सबूत देंगे। सबसे बड़ा सबूत यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जो सार्जेंट एट आर्म्स है उसको मुअत्तल कर दिया। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो हुआ ना। स्पीकर कौमी असम्बली ने तो कुछ किया, चले हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमर न्याई साहब, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की।